गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट। मिस्टर जैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, purchase furniture on credit, withdraw for private use, purchase goods for cash, paid wages, paid to creditor, sold goods on credit, cost price 12,000 और selling price है 15,000, sold goods for cash, cost price 3,000, selling price 4,000, purchase furniture 500, received from debtor 15,000, allowed interest on capital। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है मिस्टर जैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारे पास कैश आ जाएगा और जो कैश इन्वेस्ट किया जाता है वही कैपिटल भी होती है। 70,000 कैश और 70,000 ही कैपिटल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और गुड्स भी बढ़ जाएंगी और अदर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये ज़ीरो हो गया। गुड्स आपकी 14,000, डेटर अभी आपके पास कोई नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है और टोटल इसका हो जाएगा 70,000 प्लस 14,000, 14,000 प्लस 70,000। थर्ड नंबर पे विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। अब हम अगर कैश को विड्रॉ करते हैं तो हमारा कैश कम होता है, साथ में ही हमारी कैपिटल भी कम होती है। 17,000 माइनस 1,700, 17,000 माइनस 1,700, बाकी और किसी भी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आपकी न्यू इक्वेशन बन जाती है कैश 68,300, डेट गुड्स आपकी 14,000 की है, डेटर अभी कोई नहीं है और ना ही फर्नीचर है, क्रेडिटर आपके 14,000 के और कैपिटल भी 68,300। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, अब हम गुड्स को परचेज करते हैं कैश से, अब गुड्स बढ़ जाएंगी और कैश आपका कम हो जाएगा। अब आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी और उसके बाद वेजेस को हम पे करते हैं। जब वेजेस को पे करेंगे एक्सपेंस से तो आपका कैश भी कम होएगा और आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। फिर पे टू क्रेडिटर, अगर हम अब क्रेडिटर को पे करते हैं तो हमारा कैश कम होता है और आपके क्रेडिटर भी माइनस हो जाएंगे, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी 10,000 के साथ। न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपकी कैश आपका 48,000, गुड्स आपकी 24,000 की हैं, डेटर अभी कोई नहीं है, ना ही फर्नीचर है और लाइबिलिटीज़ आपकी 14,000 माइनस 10,000 तब हो जाएंगी 4,000 और आपकी कैपिटल 68,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका कॉस्ट प्राइस है 12,000 है और हमने इसको सोल्ड आउट किया 15,000 में, तो आपके गुड्स माइनस हो जाएंगी 12,000 की और डेटर आएंगे 15,000 के। 3,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अब आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 फॉर 4,000। अब गुड्स जो सोल्ड आउट की उनकी वैल्यू है 3,000 और वो हमने 4,000 में सोल्ड आउट की, तो कैश आया आपके पास 4,000, गुड्स आपकी 3,000 की कम होगी, 1,000 का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब परचेज फर्नीचर, अब फर्नीचर को हमने परचेज किया, जब इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता तो इट मीन्स कि ये कैश परचेज है, तो 500 से आपका कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर यहाँ पे बढ़ जाएगा और न्यू इक्वेशन बन जाएगी। रिसीव फ्रॉम डेटर, अब डेटर जिनको हमने क्रेडिट पे सोल्ड आउट किया था अब वो हमें पैसे दे देंगे, तो डेटर्स आपके माइनस हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे और 15,000 आपका कैश बढ़ जाएगा। अब है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल पे इंटरेस्ट को अलाउ किया जाता है तो इसका ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, क्योंकि कैपिटल में से पहले हम माइनस करेंगे 350 और फिर उसी 350 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल में से ही दिया जाता है और कैपिटल के ऊपर ही दिया जाता है। तो लास्ट में आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है कैश 66,500, गुड्स आपकी 9,000 की है,
डेटर्स आपके 0 होंगे, फर्नीचर आपका 500, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 4000 के और कैपिटल आपकी 72,000 की। अब आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम फाइनल इक्वेशन को ही दिखाते हैं। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, लाइबिलिटी साइड आ गई कैपिटल और क्रेडिटर, और एसेट साइड आ गई कैश, स्टॉक और फर्नीचर, और टोटल बोथ साइड इक्वल होगा 76,000 और हमेशा ही एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। थैंक यू।